मंगल में मंगल करन वीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान कहि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को पार जाते मिले समाज सब आवे निज पद राय नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सवसा मिथ्याभाव अभावत तो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ दूसरा अधिकार और दूसरे अधिकार के अंतर्गत आज अपना विषय आ रहा है द्रव्य कर्म व भाव कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। अब तक अपन ने नवीन बंद विचार देखा, सत्ता रूप कर्मों की अवस्था और कर्मों की उदय अवस्था, इतना अपन ने अभी तक देखा। ठीक है, अभी देखो द्रव्य कर्म व भाव कर्म तथा इस प्रकार एक कर्म है सो परमाणु रूप अनंत पुद्गल द्रव्यों से उत्पन्न किया हुआ कार्य है। एक कर्म है, उसमें कितने पुद्गल परमाणु हैं? अनंत। इसलिए उसका नाम द्रव्य कर्म है। पुद्गल परमाणुओं का क्या नाम है? द्रव्य कर्म। उसमें संख्या कितनी है पुद्गल परमाणुओं की? अनंत, है ना। तथा मोह के निमित्त से मिथ्यात्व क्रोधादि रूप जीव के परिणाम है। किसके परिणाम? मोह राग द्वेष परिणाम जीव के परिणाम है, जीव के अस्तित्व में, है ना। वह अशुद्ध भाव से उत्पन्न किया हुआ कार्य है, इसलिए इसका नाम भाव कर्म है। वो जीव का अशुद्ध भाव है, इसलिए उसका नाम क्या है? भाव कर्म। और शुद्ध भाव हो तो वो भाव कर्म नहीं होते, शुद्ध भाव। जो अशुद्ध भाव हैं वे भाव कर्म। ठीक है, शुद्ध भाव तो मोक्ष मार्ग है, शुद्ध भाव तो जीव का निज स्वभाव प्रकट हुआ है। ये तो जीव के स्वभाव से विरुद्ध भाव है। हरी बात ख्याल में। जैसे स्फटिक मणि है और स्फटिक मणि ट्रांसपेरेंट है ना, तो वो ट्रांसपेरेंसी तो उसका निज भाव है, लेकिन अभी दिख कैसी रही है? हरी नीली पीली। तो ये क्या हो गया? भाव कर्म। स्वभाव से विरुद्ध भाव है, सो है भाव कर्म। समझ में आ गई बात? उसका नेचर क्या है स्फटिक मणि का? ट्रांसपेरेंट। और दिख कैसी रही? स्वभाव के विरुद्ध, हरी नीली पीली। तो ये क्या हो गया? भाव कर्म। अब खास बात कि वो हरी नीली पीली स्वयं से नहीं दिखेगी जब तक उसका किसी कलरफुल चीज से
संसर्ग ना हो तब तक उसमें निमित्त आवश्यक है। बिना निमित्त के दिख जाए तो स्वभाव सिद्ध होगा। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? जब 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 वो स्फटिक मणि हरी नीली पीली दिखेगी, वो है तो स्फटिक मणि का निज भाव, लेकिन कैसा निज भाव है? विरुद्ध भाव, विरुद्ध। इसलिए वो क्या है? भाव कर्म। और उस भाव कर्म में निमित्त होगा वो रंग बिरंगी कुछ पन्नी उसके नीचे रखी होगी। ऐसे ही जीव का स्वभाव तो है केवल ज्ञान प्रकट हो, लेकिन अभी है कैसा? अल्प ज्ञान। तो वो क्या है? भाव कर्म। ठीक है। ऐसे जीव का स्वभाव है सुख, सुख स्वरूप ही है, और परिणति में है दुख। तो ये दुख क्या है? भाव कर्म। ये विकारी भाव है। और इसमें निमित्त कौन है? द्रव्य कर्म का उदय इसमें निमित्त। बिना द्रव्य कर्म के उदय के भाव कर्म नहीं होते। सिद्ध भगवान को द्रव्य कर्म का उदय नहीं है तो वहां कोई भाव कर्म नहीं है, शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। ऐसी नीली पीली पन्नियां नहीं लगी हो तो स्फटिक मणि कैसी दिखेगी? निज भाव प्रकट होगा। तो द्रव्य स्वभाव से तो जब कलरफुल दिख रही थी, द्रव्य स्वभाव से तब भी ट्रांसपेरेंट थी। उसका तो नाश हो ही नहीं सकता। कितनी कलरफुल चीजें आ जाएं तो भी उसका नाश नहीं हो सकता, लेकिन उनका अभाव होते से ही पर्याय में वो निज भाव प्रकट होगा। अभी स्फटिक मणि है ना, तो उसमें भी दो चीजें हैं, ध्रुव और पर्याय। तो जैसा ध्रुव वैसी पर्याय, तो पूर्ण शुद्ध स्फटिक मणि। जैसा ध्रुव उसकी अपोजिट पर्याय, तो वो भाव कर्म। ठीक है, क्लियर हो गया? ऐसा सो कह रहे हैं द्रव्य कर्म के निमित्त से भाव कर्म होता है, और ये जो भाव कर्म उत्पन्न हुए इसके निमित्त से द्रव्य कर्म का बंध होता है, तथा द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से द्रव्य कर्म इसी प्रकार परस्पर कारण कार्य भाव से संसार चक्र में परिभ्रमण होता है। ऐसे द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, संसार परिभ्रमण चल रहा है। लेकिन इतना याद रखना है, देखो आगे के पैराग्राफ में कहेंगे क्या, कि वही का वही द्रव्य कर्म उदय में नहीं आता, अनेक काल में बंधे हुए कर्म उदय में आते, अनेक कालों में बंधे हुए। यदि वही का वही द्रव्य कर्म उदय में आए, फिर वैसा का वैसा भाव कर्म हो, फिर वैसा का वैसा कर्म बंध जाए, फिर वैसा का वैसा उदय आए, तो इसमें तो दिक्कत आएगी। इसको बोला इतरेत्राश्रय दोष आएगा। लेकिन जो कर्म उदय में आ रहा है वो वही का वही नहीं आ रहा जो बद्ध हुआ था। अनेक समय में बात आई थी ना कल, अनेक समयों में बंधे हुए कर्म वो उस जाति के इकट्ठे होकर उनके अनुभाग का एवरेज होकर उदय में आता है। तो एवरेज उदय में होके आया तो एवरेज परिणाम, फिर अब नया कर्म बंधेगा। जब वो नया कर्म बंधा है वो उदय में आएगा तो अकेला वो नहीं आएगा, वो उस समय स्थिति पूर्ण होने वाले और बहुत सारे कर्म ऐड होके उदय में आएंगे, तो उसका अनुभाग फिर बदल जाएगा। वो किसी का नहीं भी बदले, नहीं भी बदले। पॉइंट ख्याल में आ रहा है? ऐसा देखो नीचे और लिखा है, इतना विशेष जानना कि तीव्र मंद बंद होने से या संक्रमणादि होने से या एक काल में बंधे अनेक काल में या अनेक काल में बंधे एक काल में उदय आने में किसी काल में तीव्र उदय आए
तथा तीव्र कषाय, तब तीव्र कषाय हो, तब तीव्र ही नवीन बंधु। देखो जो तीव्र कषाय हो रही है वो कैसे हो रही है? अनेक समयों में उदय में आने वाले कर्म। तीव्र कषाय हो तो तीव्र बंधु, एवरेज क्या निकला? तीव्र। और एवरेज निकले मंद, तो मंद कषाय हो तो मंद बंधु। ठीक है ऐसे। तथा किसी काल में मंद उदय आए तब मंद बंधु, तब मंद कषाय हो तब मंद ही बंधु। तथा उन तीव्र मंद कषायों ही के अनुसार पूर्व बंधे कर्मों का भी संक्रमण आदि तो हो। फिर ये जो भाव हुए ना, फिर पूर्वबद्ध जो कर्म है उनके फिर वापस संक्रमण आदि होते रहेंगे। इसलिए वही का वही कर्म उदय में नहीं आता, वो घटते बढ़ते रहते हैं वर्तमान जीव के भावों का निमित्त पाकर। वर्तमान जीव का भी भाव जो हो रहा है वो भी पूर्वबद्ध से घट बढ़ के आ रहा है, ये समझना। ठीक है ऐसा। इस प्रकार अनादि से लगाकर धारा प्रवाह रूप द्रव्य कर्म और भाव कर्म की प्रवृत्ति जानना। धारा प्रवाह रूप चली आ रही है अनादि से, धारा प्रवाह एक क्षण भी रुकी नहीं है, एक क्षण भी। अनंत कर्म बनते हैं, अनंत उदय में आते रहते हैं, फिर नए बंध जाते हैं और सत्ता में पड़े रहते हैं। सत्ता में पड़े हुए कर्मों में भी वो उनके उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण सब होते रहते हैं। अनेक काल में बंधे हुए कर्म एक काल में उदय में आते हैं, और एक काल में बंधे हुए कर्म अनेक समयों में उदय में आते हैं। ठीक है ऐसा। अब देखो नो कर्म का स्वरूप और प्रवृत्ति। अब जो जो द्रव्य कर्म का उदय उदय आ रहा है, तो द्रव्य कर्म का उदय घातीय घाती रूप से आएगा, लगातार चर्चा चल रही है। तो अघाती कर्म के उदय में एक नाम कर्म का उदय है, उस नाम कर्म के उदय से शरीर होता है, शरीर। ठीक है, वह द्रव्य कर्मवत किंचित सुख दुख का कारण है, इसलिए शरीर को नो कर्म कहते हैं। यहाँ नो शब्द ईशत अल्पवाचक जानना। क्या है ये? ईशत दुख देता है, ईशत। वो भी कब? जब तुम अपने को देह मानो तब, देह से राग हो तब। देह तो मुनिराज को भी है, लेकिन कषाय नहीं है, संजुलन मात्र शेष है। कितना दुख? अल्प दुख। देह तो अनंत भगवान को भी है, देह कितना दुख देती है? देह के कारण दुख नहीं होता, देह का लक्ष्य होने पर दुख होता ऐसा। सो शरीर पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। शरीर क्या है? पुद्गल परमाणुओं का पिंड। और द्रव्येंद्री, द्रव्यमन, स्वाक्षोश्वास तथा वचन, ये भी शरीर के ही अंग हैं। किसके अंग है ये? द्रव्येंद्रियां शरीर के अंग। द्रव्यमन एक छठवीं इंद्रिय है, द्रव्यमन, वो भी शरीर का ही अंग है ना। और श्वासोश्वास ये भी शरीर का अंग है। और वचन, वचन तो भाषा वर्गणा है, परंतु ये होठ दंत तालु हिलते हैं ना, तो इस अपेक्षा से कह दिया ये भी शरीर के अंग है। ठीक है,
इसलिए इन्हें भी पुद्गल परमाणुओं के पिंड जानना। देखो, भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। जैसा भाव हुआ, अपने को भूला और भाव हुआ, अपने को भूला और भाव हुए, भाव कर्म। तो जैसा भाव हुआ वैसा ही नो कर्म मिलेगा। एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी, संगी, है ना। उसमें भी देव, नारकी, त्रियंच, मनुष्य। मनुष्य में भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सारा का सारा नाम कर्म का कार्य है। और ये कैसे बना? भाव कर्म से द्रव्य कर्म और द्रव्य कर्म से नो कर्म। और एकदम सुव्यवस्थित व्यवस्था है। ठीक है, ऐसा देखो, अपने को भूल कर चारों गति खड़ी है, चारों आयु। अपने को भूल कर चारों ही गति और चारों ही आयु। और गति तो हर समय बनती रहती है, वो तो अपनी चर्चा हो गई। चारों आयु बनती है ना। और जहां अपने को जाना, मिथ्यात्व दूर हुआ, तो मिथ्यात्व से बंधने वाला नरक आयु अब रुक गई, अब नहीं बंधेगी, नरक आयु नहीं बंधेगी। और अनंतानुबंधी का अभाव हुआ तो त्रियंच आयु नहीं बंधेगी, दो आयु। और त्रियंच आयु मिट गई मतलब एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री तो सब त्रियंच ही है, त्रियंच के अंतर्गत आते हैं। हरी बात ख्याल में। तो दो आयु मिट गई, तो इतना बड़ा संसार मिट गया। अब कितनी आयु बची है? दो ही। मनुष्य देव, मनुष्य देव, मनुष्य देव, बस ये दो आयु। ऐसा अब जितनी कषाय है तो उतनी आयु बंधेगी, वैसा शरीर मिलेगा। जैसी कषाय नहीं है वैसा शरीर नहीं मिलेगा। शरीर में भी स्थिर स्थिर प्रकृति वो सब लगा लेना। आज वर्तमान में जो स्थिति है, सुंदर है, गोरा है, काला है, मोटा है, पतला है, बीमार है, दुखी है, बीमार है, स्वस्थ है, जो कुछ भी है वो सब का सब परिणामों का फल है। क्या बोला? जो कुछ भी स्थिति बनी है वो सब क्या है? परिणामों का ही फल है। खाने पीने का फल नहीं है ये, न योगा प्राणायाम का फल है। क्या बोला? खाने पीने का फल नहीं है वो भी, उसमें किंचित। देखो, फिर ये उपदेश देते कि भाई अगर तुमको ब्लड शुगर है तो मीठा नहीं खाओ। तो अभी भी मीठा खाने और नहीं खाने से फर्क नहीं है। फर्क किससे पड़ेगा? वो आसक्ति, आसक्ति से बंद हो रहा है, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, और फिर वैसे ही शरीर में रोग आदि। देखो समझना, अगर कोई मीठा खाना छोड़ दे और आसक्ति बनी रहे तो भी स्वस्थ नहीं होता। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? ये रसना इंद्री, इंद्री को नहीं जीत पा रहे तो अभी भी बंद होता है। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ठीक है, देखो, अपन कहते बहुत चीनी खाते इसलिए, बहुत मीठा खाते इसलिए। ऐसे लोग देखे गए हैं जो उससे भी ज्यादा मीठा खाते हो और उनको नहीं है डायबिटीज। जो उससे भी ज्यादा खाते हो घी वगैरह, उसको कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं है। कोई उससे भी ज्यादा टेंशन में रहते हो, कोई थायराइड नहीं है। हरी बात ख्याल में। अब हम समझ रहे हैं कि दवाई खा के सही हो जाएंगे। दवाई खा के सही नहीं होते, परिणामों से सही होते। इसलिए परिणाम चाहिए मूल में। ठीक है,
इस प्रकार शरीर के और द्रव्य कर्म के संबंध सहित जीव के एक क्षेत्रावगा रूप बंधन होता है। कल बात आई थी ना कि शरीर का एक क्षेत्रावगा रूप संबंध नहीं जाने, सो भी मिथ्या दृष्टि, और शरीर ही मैं ऐसा हूं ऐसा मान ले, वो भी मिथ्या दृष्टि। जो स्थिति है उसको स्वीकार करना, ऐसा। सो शरीर के जन्म समय से लेकर जितनी आयु की स्थिति हो उतने काल तक शरीर का संबंध रहता है। कब तक रहता है शरीर का संबंध? आयु कर्म के अधीन। जब तक आयु की स्थिति है तब तक शरीर का संबंध रहता है, और आयु की स्थिति पूरी हुई तो कोई नहीं बचा सकता है। ठीक है, ऐसा। तथा आयु पूर्ण होने पर मरण होता है, तब उस शरीर का संबंध छूटता है। शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं, बस। मरता कौन है? आत्मा मरती है कि शरीर मरता है? कोई नहीं मरता। वो तो आत्मा और शरीर के वियोग का नाम मरण है, मरता तो कोई नहीं है। आत्मा तो मरती नहीं, शरीर तो मर जाता है ना, जला देते हैं तो मर जाता है, मरता नहीं है। जितने पुद्गल परमाणु हैं उतने ही पुद्गल परमाणु बने रहते हैं, अवस्था बदल जाती है। बॉडी में पानी वानी होता है ना, वाटर वेपर बन के उड़ जाता है, सॉलिड मटेरियल है, वो राख बन जाती है, तो वो अवस्था बदल जाती है। लेकिन एक सिंगल परमाणु का भी मरण नहीं होता। इस पूरे विश्व में मरण नाम की कोई चीज है नहीं। पूरे विश्व में मरण नाम की कोई चीज होती नहीं है, कोई भी नहीं मरता। ना आत्मा मरता और ना शरीर मरता। फिर क्या होता है कि वो देह चेतन के वियोग को जगत में मरण कहा जाता है। मरता तो कोई नहीं। ठीक है, शरीर का संबंध छूटता है, शरीर आत्मा अलग अलग हो जाते हैं। और सुनो, उसके अनंतर समय में अथवा दूसरे तीसरे चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। या तो अगले ही समय, अगले ही समय क्या होता है, एक ही समय के बाद अनंतर समय में, या तो फिर 2 समय, या तो फिर 3 समय, या तो 4 समय। इससे ज्यादा टाइम लगता ही नहीं है किसी जीव को दूसरी जगह जन्म लेने में, और वो उसकी दूरी कितनी भी हो। क्या बोला? यहाँ मध्य लोक से 7वें नरक जाए तो 7वें नरक की दूरी कितनी? 7 राजू, कितने असंख्यात किलोमीटर। इतनी दूर कितनी देर में पहुंच जाएगा? एक समय। एक समय कितना होता है? ये पलक झपकती है ना ऐसे, इतने में असंख्यात समय हो जाते हैं। पलक झपकाई नहीं, जब तक पलक नीचे गिरी और ऊपर उठेगी, ऊपर उठने से पहले ही जन्म हो जाता है। क्या बोला? पलक नीचे गिरी और ऊपर उठी, उतनी देर में तो दूसरी जगह पहुंच जाता है वो, इतनी देर में। और अकेली आत्मा नहीं जाती। कौन कौन जाता है? ये जो पूरी आयु के अंतर्गत जो कर्म संचय किया, वे पूरा कार्मण शरीर साथ में जाता है, और तेजस शरीर साथ में जाता है। यहाँ पर 4 शरीर है। यहाँ पर ज्ञान शरीरी आत्मा, तेजस शरीर, कार्मण शरीर, कारमण नहीं कार्मण, कार्मण शरीर, और औदारिक शरीर। ये औदारिक शरीर,
तो ये औदारिक शरीर छूटता है अकेला, बाकी पूरी कर्मों की कमाई साथ जाती है। और फिर कर्म के उदय के अनुसार इसको नरक में जाना, स्वर्ग में जाना, मनुष्य में जाना, भूभूमि में जाना, विदेश क्षेत्र में जाना, त्रियंच में जाना, एक इंद्री में जाना, दो इंद्री में जाना, कर्म के उदय के अनुसार जहां पहले आयु बन गई होगी उस अनुसार वो उस जगह पहुंच जाता। और अंतर मूर्त के अंतर में उसके शरीर की रचना हो जाती है। पर्याप्ति अगर पर्याप्तक है तो अंतर मूल में पर्याप्ति पूरी, और अपर्याप्तक है तो फिर मर जाता है। एक श्वास में ऐसे एक श्वास ली, इतनी देर में 18 बार जन्म और मरण हो जाए। बोलो, देखो कर्मों की विचित्रता, परिणामों के फल। अपने बेहोशी में ही जी रहे से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। देखो क्या बोल रहे हैं। चौथे समय, और ये पता है 4 समय भी कैसे लग जाते हैं। जैसे किसी को इस पॉइंट से मर के यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे पहुंचना है, तो वो ऐसे नहीं जाता, डायगनल नहीं जाता। कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ऐसे जाने में एक समय और ऐसे जाने में एक समय, ऐसे ऐसे गमन होता है, स्ट्रेट सीधा ऐसे। फिर और इधर जाना हो तो फिर ऐसे 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 3-4 समय लग जाते हैं बस। और कोई को उसी डायरेक्शन में जाना है तो एक समय में सीधे यहाँ से वहां, बस एक समय में पहुंच जाता है। ऐसा चौथे समय जीव कर्मोदय के निमित्त से नवीन शरीर धारण करता है। वहां भी अपनी आयु पर्यंत उसी प्रकार बंधन रहता है। जितनी आयु बांधी है उतने समय तक वो वहां रहेगा। फिर मरण होता है, तब उससे संबंध छूटता है। इसी प्रकार पूर्व शरीर का छोड़ना, नवीन शरीर का ग्रहण करना अनुक्रम से हुआ करता है। बस ये होता ही रहता है अनुक्रम से। भूल आपको भर मति वाली, अपने को भूल कर ये परिभ्रमण चल रहा है। और जैसे ही अपने को जाना तो नरक और त्रियंच का परिभ्रमण मिट गया। बोलो, संसार कितना रह गया? चुल्लू भर। ऐसा तथा यह आत्मा यद्यपि असंख्यात प्रदेशी है, तथापि संकोच विस्तार शक्ति से शरीर प्रमाण ही रहता है। चींटी के शरीर, चींटी की आयु बांधी थी, चींटी का नामकरण बांधा था, तो इतनी सी ऐसे हो जाए। और हाथी का इतना बड़ा। संकोच विस्तार, संकोच विस्तार, ऐसा है ना। विशेष इतना है कि समुद्घात होने पर शरीर के बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। पूरे जीवन पर्यंत कैसा रहता है? शरीर प्रमाण, देह प्रमाण। आत्मा कितना है? देह प्रमाण, ठीक है। लेकिन समुद्घात एक स्पेशल केस है। तो उस स्पेशल केस में क्या होता है? स्पेशल केस में कि शरीर के बाहर आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं और वापस आ जाते हैं। समुद्घात भी कईयों प्रकार का होता है ना। कषाय समुद्घात, इतनी तीव्र कषाय हो कि आत्म प्रदेश शरीर के बाहर निकल जाए और किसी का बुरा करके भी आ जाए, धक्का मार के आ जाए। ऐसा ऐसे फैल जाते हैं। वेदना समुद्घात,
इतनी पीड़ा है, सही नहीं जा रही, तो आत्म प्रदेश बाहर निकल जाते शरीर के, और जहां उसकी औषधि हो, उस औषधि को छू के वापस आ जाए, उस जीव को नहीं पता चले, तो बोले अचानक सही हो गए एकदम। ऐसा किसी को पूर्व में वैसा ज्ञान हो, तो अब आत्मा के लिए दूरी उरी तो कुछ होती नहीं है, तो एक समय में मां तक जाए। अंतर्मुहूर्त लगता है, अंतर्मुहूर्त जाने और आने में अंतर्मुहूर्त काल लगता है। ऐसा मारणांतिक समुद्घात होता है कि किसी को बहुत ऐसी जिज्ञासा होती है कि मैं मर के कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, तो उसको मर के जिस स्थान पे जाना हो, उस स्थान तक जाके और वापस आ जाए आत्म प्रदेश, मूल शरीर को छोड़े बिना। मूल शरीर में आत्मा के प्रदेश रहते हैं पूरे, कुछ प्रदेश निकल के जाते हैं, है ना। और क्या है वैक्रिक समुद्घात, उसमें क्या होता है वैक्रिक में, कि जैसे अपने ये भरत चक्रवर्ती आदि, है ना, ये विक्रिया से क्या करेंगे, 96,000 भरत चक्रवर्ती बन जाएंगे, 96,000, और 96,000 रानियों के साथ में एक साथ भोग। तो ऐसी पृथक विक्रिया कहते हैं इसको। और नारकी कैसी, उन नारकी जो करते हैं विक्रिया, वो कैसी, वे खुद ही बन जाते हैं, खुद ही बन जाएंगे तलवार, खुद ही बन जाएंगे पेड़, ऐसी विक्रिया उनमें वो विक्रिया होती है ना। ये जो देवगति के जीव आते हैं, है ना, वो भी विक्रिया होती है। और केवली समुद्घात, एक होता है केवली समुद्घात। केवली समुद्घात क्या होता है कि केवली अनंत भगवान को 4 घाती कर्मों का अभाव हो रखा है, और 4 घाती कर्म शेष हैं, और अब आयु बची है थोड़ी, और शेष जो 3 कर्म है, वेदनी, नाम और गोत्र कर्म, और इनकी स्थिति हो ज्यादा, आयु कर्म की स्थिति हो थोड़ी और उनकी स्थिति हो ज्यादा, और आयु कर्म पूरा हो जाए, तो उनका क्या होएगा, इसलिए उनकी स्थिति पूरी होने के लिए तो केवली समुद्घात होता है। तो उस केवली समुद्घात में क्या होता है, आत्म प्रदेश पूरे लोक पर फैल जाते हैं, अंदर बाहर ऊपर नीचे, पूरे 3D, ऐसे पतली लेयर स्प्रेड नहीं होती, पूरे 3 डायमेंशनल, पूरे आत्म प्रदेश 3 लोक पे इतने 14 राज्य ऐसे पूरे फैल जाते हैं, और फिर अंतर्मूर्त में फैलेंगे और फिर वापस आएंगे। ऐसा तो उसमें क्या होगा कि उन 3 कर्मों की स्थिति भी इसके समझने के लिए ऐसा कि जैसे बांधनी बांधनी का कपड़ा होता है ना, बांधनी खरीद के लाते हैं बाजार से, बांधनी, फिर उसको खोलो, उस कपड़े को खोलो, तो खोलते हैं ना, तो उसके धागे धागे गिर जाते हैं ना सब, स्प्रेड करते हैं, तो ऐसा समझ लो। नहीं तो ऐसा समझो कि साड़ी धोई, अब वो गीली है और अब वो ऐसी पड़ी रहे, तो उसको सूखने में टाइम लगता है ना, और जब उसको पूरा खोल दिया, स्प्रेड कर दिया, तो जल्दी से सूख जाती है, ऐसा समझना। तो ये केवली समुद्घात। तो इन समुद्घात के काल में आत्म प्रदेश शरीर के बाहर निकल जाते हैं, पूरे नहीं निकल जाते, कुछ प्रदेश निकलते हैं, और शेष प्रदेश उस देह में ही रहते, ऐसा। अन्यथा समुद्घात के अलावा आत्म प्रदेश शरीर प्रमाण ही रहते हैं। जितना बड़ा शरीर, जितनी बड़ी अवगाहना, उतनी बड़ी अवगाहना जीव की। तो केवली समुद्घात से पता चलता है
कि इस जीव का जो वास्तविक हाइट है वो क्या है, लोकाकाश प्रमाण। आत्मा कितना बड़ा है, संख्यात प्रदेशी लोकाकाश प्रमाण, ऐसा। ठीक है, ऐसे थोड़ी सी समुद्घात की चर्चा। और एक होता है तेजस समुद्घात, उसमें क्या होता है, वो शुभ अशुभ दो तरह का होता है ना। शुभ समुद्घात होएगा तो यहाँ मस्तक से एक सफेद रंग का निकलेगा, तो केवली भगवान के पास तक चला जाए जहाँ केवली विराजमान है, और वहां पर अपनी शंका समाधान करके वापस आ जाए, तीर्थ यात्रा के लिए चला जाए, मूल शरीर वहीं बैठा रहे, कुछ प्रदेश वहां रहे, थोड़े से प्रदेश निकले, और वो तीर्थ यात्रा करके वापस आ जाए। और एक समय में दो तीन शरीर आत्म प्रदेश निकल सकते हैं, दो तीन डायरेक्शन में। एक डायरेक्शन में इधर चले गए तीर्थ क्षेत्र, एक डायरेक्शन में इधर चले गए, एक इधर चले गए, सब जगह की यात्रा करके वापस आ गए। और एक अशुभ तेजस होता है। अशुभ तेजस में क्या होता है कि ऑरेंज कलर का ऐसा कंधे से निकलता है, और वो तीव्र कषाय से किसी को भस्म करके आ जाए, और वो लौटेगा तो वो खुद भी भस्म हो जाएगा, ऐसा। तो कोई ऐसी गजब गजब की बातें हैं। ये थोड़ी सी चर्चा अपन ने समुद्घात की, यहाँ विषय नहीं था, परंतु उसका थोड़ा एट अ ग्लांस अपन ने देखा। अभी क्या कह रहे हैं विशेष इतना कि समुद्घात होने पर शरीर से बाहर भी आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, और अंतराल समय में पूर्व शरीर छोड़ा था उस प्रमाण रहते हैं, वापस आते हैं फिर उस प्रमाण रहेंगे। तथा इस शरीर के अंगभूत द्रव्य इंद्री और मन, उनकी सहायता से जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती है। क्या बोल रहे हैं, शरीर के अंगभूत जो द्रव्य इंद्री और मन है, इनकी सहायता से, सहायता मतलब निमित्त से, ये कुछ हेल्प नहीं करती। यहाँ सहायता का अर्थ क्या है, निमित्त। देखो देखो लिखा है ना, इंद्रियों की सहायता से ही जीव जानता है, नहीं, इंद्रियों की सहायता से नहीं, निमित्त से, है ना, जीव के जान पाने की प्रवृत्ति होती है। देखो इतनी गजब की बात है, ऐसी सुंदर प्राकृतिक व्यवस्था है कि इस जीव ने अपने निज जीव की बहुत विराधना की ना, है ना। देवशास गुरु की विराधना का फल तो नरक है, उससे नहीं, उससे ज्यादा नहीं है। लेकिन निज जीव, निज भगवान आत्मा की विराधना का फल है निगोद। इतनी विराधना की कि घाती कर्म तीव्रतम बंध गए, तीव्र। अब इतना तीव्र बन गया घाती कर्म कि उसका उदय बहुत अधिक है, और क्षयोपशम कितना है, बिल्कुल थोड़ा। तो नेचर में उसको एक इंद्री मिलेगी। क्या बोला, क्षयोपशम हो अल्प और इंद्री मिल जाए तीन, तो कैसे काम बनेगा, हरी बात ख्याल में। तो प्रकृति में जितनी ज्यादा विराधना की, उतना ज्ञानावरणी कर्म बंधेगा, और कर्म बंधने पर उसको कितनी इंद्री मिलेंगी शरीर में, एक ही। थोड़ा क्षयोपशम बढ़ेगा, दो इंद्री, क्षयोपशम और बढ़ा, तीन इंद्री, ऐसे व्यवस्था है। सोचो अभी तो अपन कहाँ पे बैठे हैं, संघी पंचेंद्री, विचार करो। और अभी भी जीव विराधना करे तो कहाँ पहुंचेगा, निगूढ़। हम तो बहुत पूजा पाठ करते थे, तो करते रहो। निज जीव की विराधना का फल क्या है, निगोद। ठीक है, ऐसा। तब क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, तथा शरीर की अवस्था के अनुसार
मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है। शरीर की अवस्था के अनुसार, इधर शरीर की अवस्था बन रही है नाम कर्म के उदय से, और उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा जीव में, क्योंकि अत्यंत अभाव है। लेकिन मोह के उदय से उस अवस्था को अपनी अवस्था मानकर सुखी दुखी होता है। क्या बोला? शरीर स्वस्थ हो कि बीमार हो, गोरा हो कि काला हो, उससे क्या फर्क पड़ना है? कि कुछ ही नहीं। लेकिन उसका लक्ष्य करके अपने को उस रूप ही अनुभव करके क्या करता है? ये सुखी दुखी होता है। शरीर काला हो तो दुखी होना जरूरी है? बोलो। कितने कितने सेलिब्रिटी हैं जो काले ही हैं। क्रिकेटर हैं उधर साउथ के भी काले ही हैं, कितने दुखी हैं। काले और काले आदमी का कोई ऑटोग्राफ तो लेगा नहीं, ये तो काला है। भैया लोक में भी शरीर की पूजा नहीं होती, गुणों की पूजा होती है। लोक में भी काला है, हैंडीकैप्ड है, गुणवान है, तो लोग ऑटोग्राफ लेते। समझ में आई बात? अब दे ही मैं हूं, मैं ही गोरा हूं, मैं ही काला हूं, मैं ही मोटा हूं, मैं पतला हूं, है ना? इससे ये दुखी सुखी दुखी होता है। अब सुनो ध्यान से, बहुत गजब की बात आ रही है, बहुत समझने जैसी बात आ रही है, थोड़ा उपयोग लगा के सुनना। वहां नित्य निगोद शरीर को धारण करके, नहीं मैंने आगे आगे ले लिया कुछ, है ना? नहीं, ऊपर का पूरा नहीं हुआ। हाँ, मोह के उदय से जीव सुखी दुखी होता है, तथा कभी तो जीव की इच्छा अनुसार शरीर प्रवर्तता है, कभी शरीर की अवस्था के अनुसार जीव प्रवर्तता है, कभी जीव अन्यथा और इच्छा रूप प्रवर्तता है, पुद्गल अन्यथा अवस्था रूप प्रवर्तन करता है। क्या बोला? जीव की का भाव है, गमन करने का भाव है, तो शरीर को उसी एंगल से मूव करना होगा जैसा भाव है। और कभी शरीर की अवस्था हो रही है, कैसी अवस्था हो रही है? हाथ हिल रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, तो आत्म प्रदेश हिलने पड़ेंगे। इच्छा नहीं है हाथ हिलाने की, लेकिन हिल रहा है। जैसे आंख फड़कती है ना, तो वो पुद्गल के परमाणु कुछ ऊपर नीचे होते, तो आंख फड़कती है तो उतने आत्म प्रदेश को हिलना पड़ेगा, एक क्षेत्र हुआ। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि आत्मा के अनुसार शरीर होता है, शरीर के अनुसार भी आत्मा के प्रदेश हिलते हैं। ठीक है? और कभी शरीर के प्रदेश न्यारे परिणमन करते हैं और आत्मा में इच्छा अलग होती है। ठीक है? कैसे? भाव तो है अच्छा बोलने का, भाव तो है अच्छा बोलने का, है ना? इच्छा ऐसी है, लेकिन बोल ही नहीं पाए। गोल्डन तालु वैसे हिले ही नहीं, भाषा वर्गना कोई और ही आ गई। समझ में आ रही है? तो कभी अलग अलग भी होते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि ये दो द्रव्य न्यारे न्यारे हैं। जीव का परिणमन जीव में न्यारा और शरीर का परिणमन शरीर में न्यारा। ऐसा जानने से धर्म होगा। शरीर शरीर को स्वस्थ रखने पर, शरीर की क्रियाएं करने पर धर्म नहीं होगा। अरे भैया शरीर का ध्यान रखो, जिस शरीर ही सहाय होगा अपने को धर्म करने में। और तीव्रतम मिथ्या दृष्टि है। ऐसे जीवों से बहस भी नहीं करनी चाहिए। कोई ऐसा बोले, हाँ ठीक है, क्या बोला? शरीर की क्रियाओं से ही तो धर्म होएगा। अच्छा, जो उपदेश है, उपदेश दिया जाता है कि भाई शरीर का ध्यान रखो, वो काय के लिए दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि यदि तुम परिणाम अच्छे नहीं रखोगे
भोजन पानी आदि अच्छा नहीं होगा तो शरीर बिगड़ने पर, वो उसमें निमित्त होंगे ना दोनों चीजें, शरीर बिगड़ने पर अभी तुम्हारा उपयोग उस ओर जाने से बिगाड़ होगा तुम्हारा, शरीर के कारण नहीं हो रहा, लेकिन तुम समझदार नहीं हो ना, तो तुम्हारा उपयोग उधर लगेगा तो पूजा पाठ दया दान से छूट जाओगे। इसलिए संभाल के लिए बोला जाता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन हम संभाल कर सकते हैं या उससे मुझे कुछ लाभ होगा, थोड़ा अच्छा धर्म हो जाएगा, शरीर अच्छा होएगा, तो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ठीक है? क्यों? शरीर भी पहले बहुत दिन पहले चर्चा की थी, शरीर भी सही रखना है तो उसके भी क्या कार्यक्रम है? अभक्ष का त्याग करो। शरीर सही रखने के लिए भी क्या करो? अभक्ष का त्याग करो। और अभक्ष के त्याग से अपने आप साता वेदनी बनेगी, और साता वेदनी बनेगी तो शरीर अपने आप स्वस्थ रहेगा। सिस्टम ऐसा है। तुम बहुघात अभक्ष नहीं खाओगे जिसमें अनंत जीवों का घात होता है, तो पुण्य प्रकृतियां बनेंगी। तरस घात नहीं होगा तो पुण्य प्रकृतियां बनेंगी। अनुपसेव नहीं खाओगे तो पुण्य प्रकृतियां बनेगी। अनिष्ट कारक अभक्ष नहीं खाओगे तो तुम्हारे शरीर में रोग आदि नहीं होंगे। अब तरस घात भी है, बहुघात भी है, झूठा सच्चा भी खा लेते, ये पागलपन के तो ठिकाने नहीं। एक थाली में खाते हैं ना तो प्रेम बढ़ता है, प्रेम नहीं बढ़ता, बीमारी होती है। वो अनिष्ट कारक अभक्ष है। ये तो तुम्हारी तीव्र कषाय को बताता है। शरीर शरीर में रोग आदि होने की सीमा तक भी हम भोग नहीं छोड़ पा रहे, ये तीव्र कषाय के लक्षण है। बोलो अगेन, तीव्र कषाय काय को समझते? बहुत क्रोध हो वही तीव्र कषाय है। शरीर में रोग हो और शरीर के विरुद्ध आहार हो और चुपचाप बैठ के खा रहे, तो तीव्र कषाय है कि नहीं? हम क्या कर रहे जामे तीव्र कषाय? भगवान से पूछो तब पता चलेगी कषाय है कि नहीं। समझ आई बात? तो उससे क्या होगा? अपने आप ही पाप प्रकृतियां बंधेंगी, और इसका उल्टा होगा तो अपने आप ही पुण्य प्रकृतियां बंधेंगी। शरीर स्वस्थ भी अभक्ष के त्याग से शरीर स्वच्छ होता है, वो स्वस्थ रहता है। देखो शुद्ध भोजन करते हैं, अटपैरा घी, बिल्कुल अटपैरा चीनी, और एकदम शुद्ध दूध, सब कुछ वो अनिष्ट कारक है, तो अभक्ष है। शुद्ध भोजन भी क्या है? अभक्ष है। बोलो, और ये क्या है? अभक्ष तीव्रतम कषाय, तीव्र कषाय। अभक्षों का सेवन तीव्र कषाय में ही होता है, और उससे क्या बनेगी? असाता। साता नहीं बनेगी, साता बनती है। ऐसा तो शरीर का भी ध्यान रखना है ना, तो अभक्षों का त्याग करो, इस तरीके से शरीर का ध्यान हो। ठीक है? तो इतनी चर्चा हुई। शेष चर्चा अपन आगे करेंगे, आगे टॉपिक बहुत अच्छा आ रहा है। नित्य निगोद और इतर निगोद, ये क्या चीज होती है? नित्य निगोद इतर निगोद, जीव कितने काल तक रहता है? नित्य निगोद में तो ऐसी जीव राशि है जो कभी निकली नहीं। ये निगोद क्या है? नित्य निगोद, ये नित्य निगोद है जीवों की खदान। तो सोने की खदान होती है ना, जिसमें सोना निकलता है, ऐसे ये है जीवों की खदान। बोलो आज बाहर में इतना सारा सोना आ गया, सबके पास कुछ ना कुछ सोना है सारे देशों में, फिर भी अभी भी ऐसा सोना होगा कि नहीं कि जो खदान में गड़ा होएगा, खदान में होगा? बोलो। और इतना सोना भविष्य में भी ऐसी खदानें होंगी कि नहीं होंगी?
कि जिनका अतई पता नहीं चलेगा और वो सोना कभी नहीं निकलेगा बाहर, कभी निकल ही नहीं पाएगा, उसका पता ही नहीं चल पाएगा लोगों को, और वो सोना ऐसे ही पड़ा रहेगा खदान में। ऐसे नित्य निगोद में ऐसी जीव राशि है जो कभी निकलेगी भी नहीं, अभी तक निकली नहीं और कभी निकल भी नहीं पाएगी। ऐसे नित्य निगोद जीव की खदान। और इतर निगोद क्या है कि 608 जीव 6 महीने 8 समय में बाहर निकलते हैं, है ना, और फिर भी कितने काल तक तो एक इंद्रिय बने रहते हैं। चर्चा आएगी इसमें सब। और फिर कैसे भी पुण्य के उदय से दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, जैसे 2 इंद्रिय में आ जाएगा और वहां प्रमोट होता रहेगा। तो वो त्रस पर्याय का काल कितना, 2000 सागर कुछ अधिक। और फिर वापस चला जाएगा निगोद में। तो जो वापस निगोद गया ना, तो उसका नाम है इतर निगोद। नित्य निगोद नहीं जाता, कहाँ जाता है, इतर निगोद जी। फिर मां कितने काल तक रहेगा, अनंत 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 काल तक, अनंत काल तक। वापस एक चांस मिला था बाहर निकल के आने का, और इसने स्वरूप नहीं जाना अपना। संगी पंचेंद्री भी हुआ, जैन कुल भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, और स्वरूप नहीं जाना, और त्रस पर्याय पूरी हो गई, कदाचित स्वर्ग आदि भी चला गया। तय 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 था वर्तन धरे, यो परिवर्तन पूरे करे, हो गए पूरे परिवर्तन, वापस चला गया। किसमें चला गया, इतर निगोद। बहन बहन 6 महीने में जो 608 जीव मोक्ष जाते हैं वो अलग हुई। हाँ वो अलग है। तो तत्व ज्ञान से और मुनि धर्म अंगीकार करके जाते हैं वे तो, चपक श्रेणी आरोहण करके। ऐसे जेई वाले थोड़ी चले जाते हैं। ये तो एक इंद्रिय में आएंगे। ऐसा 608 यहाँ जो संगी पंचेंद्रिय हैं, जिन्होंने रत्नत्रय प्रकट किए, मुनि धर्म अंगीकार किया, छपक श्रेणी आरोहण किया, 2.5 दीप के अंदर ऐसी जीव राशि, वे मोक्ष चले जाते। ऐसा तो मोक्ष जाने वाले दूसरे और आने वाले दूसरे। ठीक है, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक सदा देते हैं। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। वाणी माता की जय। महाजैन धर्म की जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय